Hello everyone and welcome again. In this video we will discuss the solution of lecturer cater exam that was held in 2016. This is booklet B and the question number is 11. So question number 11 में हमें दिया हुआ है the commutator of x and p is given as iota where h cross is taken as 1 and we have to find the commutator of this bracket that is x p e raised to power minus p. So let's solve this. So सबसे पहले हमने कॉम्यूटेटर लिखा जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे दो ऑपरेटर्स है, एक p है और सेकंड है e रेज टू पावर माइनस p और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉम्यूटेटर को सबसे पहले बाय प्रोडक्ट रूल इसको ओपन करेंगे। सो ओपन करने के बाद हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जो सेकंड टर्म है, ये जो कॉम्यूटेटर गिवन है दैट इज़ एक्स की पी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, दैट इज़ आयोटा। तो ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया, मींस एक पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है कि एज सच हमने लिख लिया, यहाँ पे एक्स और पी की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज़ आयोटा। वैसे एक्स और पी की जो वैल्यू होती है कॉम्यूटेटर की दैट इज़ आयोटा एच क्रॉस, बट एच क्रॉस हमें गिवन है 1 है, ठीक है। तो ये रह जाएगा सिर्फ आयोटा ई रेज टू पावर माइनस पी। नाउ अब इस कॉम्यूटेटर को सॉल्व करने के लिए हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज़ वी हैव टू सॉल्व द कॉम्यूटेटर एक्स ई रेज टू पावर माइनस पी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एक्सपेंडिंग ई रेज टू पावर माइनस पी, ठीक है, क्योंकि और कोई वे नहीं है जिससे ईजिली ये सॉल्व हो सके। ये ईजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने के लिए। सो हम यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एक्स का या माइनस पी के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल को ओपन कर देंगे। सो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास बन जाएगी टर्म 1 माइनस पी, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, अदरवाइज सारी टर्म्स में यहाँ पे क्या आता, प्लस आता, ठीक है। पी स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस पी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस पी 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सोन आउट, ठीक है। हमें बस तीन चार टर्म्स लिखनी है, इससे ज़्यादा हम टर्म्स सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़, नेक्स्ट में क्या होगा कि अब इसको फिर हम बाय जो लीनियर रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसका कॉम्यूटेटर क्या है डिफरेंट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। सबसे पहले कॉम्यूटेटर आएगा एक्स और 1 का, ठीक है। उसके बाद कॉम्यूटेटर आएगा एक्स और पी का, नेगेटिव साइन यहाँ पे आगे आ जाएगा। ओके, सिमिलरली बाकी सारे कॉम्यूटेटर्स भी हमने लिख लिए। अब हम इसकी करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम कैसे करेंगे उसके बाद सॉल्व। सो एक्स और 1 का कॉम्यूटेटर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एक्स और पी का कॉम्यूटेटर हमें गिवन है दैट इज़ आयोटा। ओके, सो एक्स और पी स्केयर, अब एक वीडियो है जिसमें मैंने स्केयर का जो आपको बताया है कि उसको में अगर स्केयर आ जाए किसी भी टर्म का तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ इसका, ठीक है। तो ये 1/2 फैक्टोरियल ऐसा च यहाँ पे आ गया, और एक्स और पी स्केयर का जो कॉम्यूटेटर आएगा वो आएगा 2 आयोटा पी। अब फिर से बता दूँ, एच क्रॉस यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे एच क्रॉस नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स और पी क्यूब का कॉम्यूटेटर कितना आएगा, 3 आयोटा पी स्केयर। एक्स और पी 4 का कॉम्यूटेटर कितना आएगा, 4 आयोटा पी क्यूब। एक पावर उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे माइनस आयोटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ये फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल है, मीन्स 2 × 1, सो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आयोटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस पी। ओके, अब नेक्स्ट टर्म को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमारे पास है 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × इसको ओपन कर सकते हैं, 3 × 2 फैक्टोरियल। सो ये 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास बच जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और साथ में आ जाएगा पी स्केयर। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 × 3 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास बच जाएगा 3 फैक्टोरियल। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फिर से किसकी एक्सपोनेंट बन गया, किसकी एक्सपेंशन बन गई, ई रेज टू पावर माइनस पी की। तो हमारे पास इस ब्रैकेट का जो आंसर है वो क्या आ गया, माइनस आयोटा ई रेज टू पावर माइनस पी, ठीक है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसको क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो रीराइट द इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी। सो हमारे पास फर्स्ट जो ब्रैकेट थी उसकी वैल्यू ये आ गई, सेकंड हमने पहले ही सॉल्व कर रखी थी। अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसको कॉमन निकाल लिया, ई रेज टू पावर माइनस पी, और यहाँ पे आयोटा भी क्या निकाल लिया हमने, कॉमन। तो ये बच जाएगा 1 माइनस पी आयोटा ई रेज टू पावर माइनस पी, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस
Option A is correct. So this is how to solve the commutator of x p e raised to power minus p. Okay. Okay. Next question is the Poisson bracket of two integral of motion is. तो हमें पूछा है कि दो अगर टू इंटीग्रल ऑफ मोशन हमारे पास हैं तो उनकी पॉइजन ब्रैकेट फर्दर क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, इन्फानाइट होगी, इंटीग्रल ऑफ मोशन होगी. अब ये तो एक आप क्रैम भी कर सकते हो कि टू पॉइजन ब्रैकेट है टू इंटीग्रल ऑफ मोशन की, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल ऑफ मोशन. सो अगर हमें कंसेप्ट समझना है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो हमारे पास होती है एक जैकोबी आइडेंटिटी, आपने पढ़ी होगी क्लासिकल मैकेनिक्स में. सो दिस इज़ द जैकोबी आइडेंटिटी फॉर थ्री फंक्शंस f1, f2 एंड f3. ठीक है, इसमें ये जो ब्रैकेट है दिस इज़ पॉइजन ब्रैकेट. ये जो ब्रैकेट हम कर रहे हैं क्योंकि क्लासिकल में हम क्या सॉल्व करते हैं, पॉइजन ब्रैकेट. तो ये क्लासिकल का क्वेश्चन है. ठीक है, सो उसमें हमने कंसीडर कर लिया कि सपोज कर लीजिए कि जो f3 फंक्शन है दैट इज़ h क्या है हमारे पास, हैमिल्टोनियन. एंड दूसरी क्या हमने ज्यूम किया कि f1 और जो f2 है दैट आर इंटीग्रल ऑफ मोशन. अगर कोई भी फंक्शन इंटीग्रल ऑफ मोशन होता है वो कब होता है, जब उसका जो पॉइजन ब्रैकेट होती है विद हैमिल्टोनियन वो क्या होती है, 0 होती है. एंड उसका जो टाइम डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई. ठीक है, दैट इज़ करली, सॉरी it is curl f1 divided by curl t, that should be equal to 0, and also curl f2 divided by curl t, this should also be equal to 0. अगर कोई भी फंक्शन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन दैट इज़ एन इंटीग्रल ऑफ मोशन. ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि f1 और f2 दोनों क्या है, इंटीग्रल ऑफ मोशन है. तो अब ये जो दोनों वैल्यूज़ थी जो हमने f3 कंसीडर किया था दैट इज़ इक्वल टू h, वो यहाँ पे जहाँ पे भी f3 है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो वी विल गेट दिस इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट में है जो आ रहा है हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f2 एंड h, दिस इज़ इक्वल टू 0. f1 एंड h सेकंड में आ रहा है, ये भी क्या हो गया, 0. तो फर्स्ट की वैल्यू भी 0 आ गई, सेकंड की वैल्यू भी 0 आ गई, और हमारे पास थर्ड क्या बचा, दैट इज़ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f1 f2 विद h. ठीक है, अगर ये दोनों 0 हैं दैट मीन्स दिस फंक्शन इज़ इक्वल टू 0. ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0. अब बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ हैमिल्टोनियन एंड f1 एंड f2. उन दोनों की पॉइजन ब्रैकेट का फिर से हैमिल्टोनियन के साथ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पॉइजन ब्रैकेट, और वो हमारे पास क्या आ गया, 0. सो दैट मीन्स पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f1 एंड f2 इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. Okay, so next I will try to solve as many question as many as I can do. Okay, so stay tuned for the next video. अगर आपको अच्छा लगे then like the video and subscribe my channel. Thank you.